नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है पूजा में फूल बनना, पैरों का सुन्न होना, ये दिव्य शक्तियों के संकेत हैं और किस प्रकार के संकेत हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पसंद आने पर जरूर लाइक करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। भारतीय संस्कृति में पूजा पाठ और धार्मिक क्रियाएं सदियों से जीवन का अभिन्न हिस्सा रही हैं। ये न केवल ईश्वर के प्रति श्रद्धा आस्था को दर्शाती है, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, मानसिक शांति और आत्मिक विकास का माध्यम भी होती है। सबसे पहले बात करेंगे पूजा में फूल का बनना। अर्थ क्या है, इसके संकेत क्या है। पूजा के दौरान फूल बनना, खासकर अगर व्यक्ति ध्यान या जप में लीन हो और अचानक उसे लगे कि उसने फूल बनाया है या उसके हाथों से फूल बने हैं, तो इसे एक शुभ संकेत माना जाता है। भारतीय परंपरा में फूलों को पवित्रता, प्रेम और ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक माना गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि जब व्यक्ति पूरी श्रद्धा और भक्ति से पूजा करता है तो देवता उसकी पूजा स्वीकार करते हैं। फूल बनना इस बात का प्रतीक हो सकता है कि आपकी भक्ति सच्ची है और आपके भावों को ईश्वर स्वीकार कर रहे हैं। फूल बनना यह भी संकेत हो सकता है कि आपकी ऊर्जा केंद्र यानी चक्र जो है वो जागृत हो रहे हैं। विशेषकर अनाहत चक्र यानी हृदय चक्र से जुड़ी ऊर्जा अब सक्रिय हो रही है। ध्यान की अवस्था में दिमाग कल्पनाओं की अवस्था में भी प्रवेश करता है, जहां भावनाएं और प्रतीक और प्रबल हो जाते हैं। फूल एक सौंदर्य और शांति का प्रतीक है, जिसे ध्यान के दौरान मन चित्रित करता है। पैरों का सुन्न होना साधना में ऊर्जा प्रवाह का संकेत होता है। जैसे पूजा ध्यान करते समय कई लोगों को पैरों का सुन्न होना, झंझनाहट या भारीपन महसूस होता है। इसे केवल शारीरिक स्थिति न मानकर एक गहराई से समझना चाहिए। लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठने से रक्त संचार बाधित हो जाता है, जिससे अंग सुन्न पड़ सकते हैं। यह भी एक सामान्य जैविक प्रतिक्रिया है। पैरों का सुन्न होना या भारीपन महसूस होना यह संकेत हो सकता है कि आपकी ऊर्जा मूलाधार चक्र पर केंद्रित हो रही है। जब व्यक्ति ध्यान या मंत्र जप करता है तो ऊर्जा शरीर में ऊपर उठने लगती है। यह ऊर्जा पहले नीचे के चक्रों को प्रभावित करती है, जिससे पैरों में सुन्नता या झंझनाहट महसूस होती है। कुछ साधकों के अनुसार यह अनुभव प्रारंभिक कुंडलिनी ऊर्जा के सक्रिय होने का संकेत हो सकता है। हालांकि यह सावधानी पूर्वक और मार्गदर्शक के बिना करना उचित नहीं होता है। अब बात यह आती है कि इन दिव्य शक्तियों के संकेतों को हम कैसे पहचानें। दिव्य शक्तियों का अनुभव करना एक गूढ़ और निजी विषय है। कुछ समान संकेत है जिनका अनुभव साधना या पूजा में किया जाता है। तेज सुगंध या ध्वनि का आवाज भी हो सकता है। जब व्यक्ति ध्यान में गहराई से जाता है तो कभी कभी वह बिना किसी भौतिक स्रोत के दिव्य सुगंध या घंटियों की आवाज महसूस करता है। पूजा या मंत्र जाप के दौरान यदि पूरे शरीर में हल्के कंपन, गर्मी या ऊर्जा की लहरें महसूस हों तो यह दर्शाता है कि आपकी ऊर्जा सक्रिय हो रही है। कभी कभी पूजा के दौरान हृदय इतना भावुक हो जाता है कि आंखों से अश्रु बहने लग जाते हैं। यह ईश्वर की उपस्थिति का संकेत माना जाता है। सच्चे भक्तों को ईश्वर या देवी देवताओं के दर्शन नींद में या ध्यान में हो सकते हैं। यह उनके आध्यात्मिक उन्नति का प्रमाण होता है। इन अनुभवों को लेकर हमें संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि हर शारीरिक अनुभूति दिव्य संकेत हो, और यह भी गलत है कि इन अनुभवों को केवल मन का भ्रम मान लिया जाए। इन संकेतों को समझने के लिए हमें 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले श्रद्धा, यानी सच्ची भक्ति और श्रद्धा से किया गया कोई भी कार्य फलदायी होता है। दूसरी बात आती है स्वानुभूति। कोई भी अनुभव तभी सच्चा होता है जब वो आपकी आत्मा को शांति और ऊर्जा दे। और लास्ट में होता है मार्गदर्शन। यदि अनुभवी गुरु या साधक से मार्गदर्शन लेना आवश्यक होता है तो आप इन अनुभवों को सही दिशा में ले जा सकते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि पूजा और साधना केवल एक कर्मकांड नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। इस यात्रा में जो भी अनुभव होते हैं, फूल बनते हैं, पैरों का सुन्न होना होता है या दिव्य शक्तियों के संकेत होते हैं, वे सभी हमारे आध्यात्मिक विकास के चरण हो सकते हैं। इनका उद्देश्य हमें ईश्वर के समीप ले जाना होता है। ऐसे अनुभवों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन साथ ही अंधविश्वास में भी नहीं पड़ना चाहिए। संयम, श्रद्धा और विवेक से यदि हम पूजा करते हैं तो दिव्यता स्वयं हमारे जीवन में उतरती है। मैं आशा करता हूं आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मंगलामुखी।